Hello बच्चों, let's read the question. The question is a bubble of gas released at the bottom of lake increases to 4 times its original value when it reaches to surface. Assuming that atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by the column of weight or column of water of 10-meter height, then what is the depth of the lake? Okay. देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है कि एक लेक है, राइट। यहाँ पर आपको गिवन है कि आपके पास यहाँ पर एक लेक है जिसकी हाइट है h। हाइट बोलिए या इसको डेप्थ बोल लीजिए, गहरी को डेप्थ बोलते, राइट। h डेप्थ h। तो यहाँ पर क्या है, बबल इनिशियली आपके यहाँ पर बॉटम पे पड़ा था। जब बबल आपका बॉटम में पड़ा था, वाटर यहाँ पे फिल हुआ होगा, राइट। लेक में वाटर होगा, देखिए। तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम मान लीजिए v थी। तो जैसे ही ये बबल आपका कहाँ पे आया, सरफेस पे, ओके, इसकी वॉल्यूम 4v हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका क्या होगा, सरफेस पे आपका ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 है, ओके। और यहाँ पर अगर जब आपका बबल व्हाट यू कैन से बॉटम में होगा, तो यहाँ पर आपके दो प्रेशर लगेंगे। फर्स्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, और साथ के साथ एक प्रेशर और लगेगा, वो है ड्यू टू हाइट ऑफ द वाटर, ओके। प्लस यहाँ पर हाइट ऑफ द वाटर के कारण रहो जी एच, रहो इज टू डेंसिटी, एच इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर, ओके। यही रीजन है कि मान लीजिए आपके पास एक टंकी है वाटर की। मान लीजिए यहाँ पर आप एक नीचे की तरफ नल लगाओगे तो बहुत हाई प्रेशर से वाटर निकलेगा, और ऊपर की तरफ नल लगाओगे तो बहुत लो प्रेशर के कारण बहुत लो अमाउंट में वाटर निकलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे होगा, जितने ज्यादा नीचे मॉलिक्यूल होंगे, उतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, राइट। तो आपका यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर मानना होगा कि टेम्परेचर ऑफ 80 एटमोस्फियर यानी एयर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप यहां पर लिख सकते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, जिसको आप सोल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए जिसको आप सोल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, राइट। ओके, अब इसको मान लीजिए इनिशियल स्टेट जब आपका बबल बॉटम में पड़ा था, मतलब पी, इसको मान लीजिए पहली स्टेट, और फाइनल स्टेट है ये, इसको मान लीजिए सेकेंड स्टेट। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इनिशियली प्रेशर कितना था, इनिशियली प्रेशर था आपका 180 है, प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट, मतलब डेप्थ बोलेंगे, मैं एस से डोनेट कर रहा हूँ, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ ऑफ लेक, ओके। और P2 कितना था, P2 हमें पता है फाइनल प्रेशर ओनली 180 एम था, क्योंकि सरफेस के ऊपर बबल आ गया है, अब वाटर का तो प्रेशर लगेगा नहीं, 180 एम, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका V2/V1 फाइनल वॉल्यूम थी 4 गुना, और इनिशियल वॉल्यूम थी V, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, V से V काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 एम प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट, ओके, इज डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 4, ओके। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 180 एम प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ ऑफ द लेक, ओके, इज इक्वल टू 4, यहाँ पे उस तरह जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा 480 एम, ओके। प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ द लेक आ जाएगा 4, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 380 एम, ओके। ड्यू टू हाइट प्रेशर इज इक्वल टू 380। अब देखिए इसने एक छोटा सा डाटा गिवन है, छोटा सा डाटा गिवन है यहाँ पे, रहो जीएस के साथ उन्होंने कैलकुलेशन करके देखी होगी, ओके। और उन्होंने पाया कि 10 मीटर हाइट इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। इन्होंने पाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 एम इज इक्वल टू 10 मीटर कॉलम में अगर वाटर होगा तो उतना प्रेशर होगा। कॉलम क्या होता है, कॉलम मतलब ऐसे करके कॉलम, ओके। तो आप इसने पाया 180 एम इज इक्वल टू 10 मीटर। तो देखिए 3 इंटू 180 एम इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा
आपका 30 मीटर। तो हाइट हो जाएगी आपकी 30 मीटर। क्लियर?